नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर किस तरीके से पिशाच ने उन साधक को दृष्टांत देकर गलत साधनाएं करवाई? आखिर क्या पिशाच इस प्रकार से दृष्टांत दे सकता है? क्या आपको भी दृष्टांत जो होते हैं वो सच में दृष्टांत होते हैं या पिशाच के द्वारा दी गई हुई सूचना? तो ये क्या चीज़ें हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? कहीं आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर तो नहीं रहे हैं? कहीं आपके भी समस्याओं के पीछे यही चीज़ें तो नहीं है? ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसी अनेकों घटनाएं होती है जिसका कारण कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। हम साधना तो शुरू करते हैं परंतु साधना के मार्ग में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मुश्किलें आती है कि हम समझ भी नहीं पाते कि कब हम इनमें उलझते चले गए और कब हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसी ही एक भयंकर घटना हमारे साधक के साथ हुई कि इस तरीके से उसने पिशाच के पीछे जाते जाते अपनी लाइफ को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वापस आना उसके लिए मुमकिन नहीं हो सका। आखिर उस साधक की हमने कैसे मदद की, क्या की और किस तरीके से उसको अंत में सारी चीज़ों का फल प्राप्त हुआ, ये चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो बेल बटन को ज़रूर दबाइए जिसके माध्यम से आपके तरफ हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारे जो वीडियोस रहेंगे वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी निगेटिव शक्तियाँ हमारे आजू बाजू में रहती है। जैसे ही हम साधना मार्ग शुरू करते हैं तो साधना मार्ग में न जाने कितनी ही प्रकार से मुश्किलें आ जाती है। ऐसे ही ये साधक थे, इनकी आर्थिक परिस्थिति खराब थी, इनके घर में बहुत प्रकार से दोष था, इनके आजू बाजू में हमेशा ही निगेटिव वातावरण होता था, हमेशा झगड़े रहते थे, आर्थिक समस्याएं थी, घर में कुछ कुशल मंगल हो नहीं रहा था। इन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ करने का प्रयास किया किंतु कुछ भी नहीं हो रहा था, न किसी प्रकार का रिजल्ट निकल रहा था। तो वो अत्यंत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस घर में आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होने लगी थी। तो तकरीबन 2 साल हुए घर में आने के बाद, लेकिन इनकी परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसमें और कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटित हुई जैसे कि इनको अचानक से एक बीमारी का पता चल जाना, इनको अलग से कुछ चीज़ों का ऐसे दिखाई देना और इनके मन में अत्यधिक ज़्यादा डर पैदा होना और मानसिक शक्ति का खच्चीकरण होना, ऐसी भयंकर चीज़ें इन साधकों के साथ हो रही थी। फिर किन्हीं एक सज्जन के माध्यम से ये हम तक पहुँचे। हम तक पहुँचने के बाद इन्होंने साधना ले ली। साधना लेने के बाद हमने इनको कहा कि आपके यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही है वो सारी की सारी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, आप दत्त संप्रदाय दीक्षा ले लें। इन्होंने जैसे ही हमसे मिले उस वक्त साष्टांग नमस्कार कर दिया। अचानक से रोने लगे कि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा त्रस्त है, अभी हम क्या करें क्या नहीं करें ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा ठीक है तो आप दत्त संप्रदाय में आ जाइए, दत्त संप्रदाय से जुड़ जाइए और ये उपासना करें, आपका सभी प्रकार से जो भी प्रॉब्लम है उनसे आप बाहर आना शुरू हो जाएगा। असली खेल अब शुरू होने वाला था। अभी तक तो सारी घटनाएं सामान्य हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने साधना की, साधना करने के बाद होता ऐसे गया कि धीरे धीरे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे वो बाहर आना शुरू हो गया। तकरीबन 80% प्रॉब्लम्स थी वो आने वाले 6 या 8 महीनों में ख़त्म हो गई थी। 6 और 8 महीने के बाद इन्होंने हमें किसी और एक विशेष मंत्र के बारे में हमें अनुष्ठान करना है, उसके लिए मंत्र मांगा, हमने वो भी दे दिया। तो फिर उस मंत्र को जाप करने के बाद उनके मन में आया कि हमें क्या करना है, हमें अभी मंत्रों से विविध प्रकार की सिद्धियाँ चाहिए, विविध प्रकार की चीज़ें चाहिए, ऐसी वैसी चीज़ें चाहिए। तो ऐसा उनके मन में अनेकों चीज़ आने लगी। इसके साथ में साधना तो चल रही थी, हमारे साथ रहकर कुछ उपाय भी इन्होंने सीख लिए थे। ये इन्होंने धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू कर दिया। बस हो गया। फिर उसके बाद उनको विविध प्रकार से अनुभव भी आने लगे और साथ में ही इनके ऊपर कुछ लोग विश्वास करने लगे, विश्वास से इनके यहाँ पे आने लगे
होते होते तकरीबन 3 साल गुजर गए, लेकिन इनको जो भी प्रॉब्लम्स थे उससे तो ये बाहर आ चुके थे, परंतु अब कैसे खेल शुरू होता है वो आप देखिए। इनको साधना के माध्यम से कुछ चमत्कार इनके आजू बाजू में दिखने लगे। इन चमत्कारों का जो अर्थ है वो इन्होंने ये लिया कि अभी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम अभी तैयार है, साधना पूरी हो चुकी है। सिर्फ 2 या 2.5 साल का समय इनका साधना में बीता था। उसके बाद हुआ ऐसे, अचानक से उनको एक रात को दृष्टांत हुआ। उनको लगा भगवंत स्वरूप कोई महात्मा है, तो वो महात्मा जी ने कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। बस उन्होंने वो जाप करना शुरू कर दिया। फिर उनको एक विशेष प्रकार से एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि उनको भूत भविष्य वर्तमान की चीज़ें मालूम होना शुरू हो जाता था। उसके बाद उनको एक वापस से दृष्टांत हुआ। उस दृष्टांत के माध्यम से कोई पिशाचिनी साधना उनको बताई गई और उनको वो साधना घर में ही रहकर करने के लिए कही गई। अभी इन सारी दृष्टांतों के बारे में वो हमसे बात नहीं करते थे, हमारे साथ शेयर नहीं करते थे। हमारा उनकी तरफ ध्यान था, जो चीज़ें बदल रही थी, जो अघटित होने वाला था, उन सभी चीज़ों की जो भी चीज़ उन तक पहुंचानी जरूरी थी वो सारी चीज़ें हमने उन तक पहुंचाई थी। फिर भी वो नहीं रुके, आगे चल के उनको और एक साधना करने के लिए कहा। ऐसे करते एक स्वामी जी उनके सपने में आते और सपने में उनको कुछ दृष्टांत देकर चले जाते। धीरे 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 साधना मार्ग से उनका मन हटकर ये बाह्य चीज़ों की तरफ कब चला गया वो खुद भी नहीं जानते। तो ऐसी ही चीज़ें बढ़ती गई और दिन ब दिन बीतते गए। 4 साल हो गए उन सारी चीज़ों को। अब 4 साल के बाद उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे थे और साथ में ही इनके जो भी चीज़ें ये बताते थे वैसी चीज़ें कुछ हद तक हो रही थी और 4 सालों तक सब ठीक था। परंतु अचानक से घर में जो चीज़ें हो रही थी, जो भी घर में चीज़ें हो रही थी वो बदलने लगी। वापस से झगड़ा होने लगा, वापस से घर में कुछ लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी विचित्र विचित्र चीज़ें दिखाई देने लगी और साथ में ही कुछ दृष्टांत विचित्र होने लगे। पहले तो स्वामी जी आया करते थे उनके ध्यान में, अब उनके ध्यान में कोई स्मशान आने लगा, कोई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आने लगी और वो आकृतियाँ जोर जोर से हंस रही थी, ऐसे उनको आभास होने लगे। तो ये सारी चीज़ें जब उनके साथ घटित होने लगी तो उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम चल रही है। फिर उन्होंने न जाने क्या हुआ, उस रात चलकर वो हमारे पास आए। वो एक क्षण होता है हर साधक के जीवन में जब उसको अपनी भूल सुधारने का अवसर प्राप्त होता है और बस यही अवसर इन साधकों को मिला। अभी देखते हैं आगे क्या होता है इनके साथ। तो ये हमारे पास आए, तो फिर हमने कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हैं? पिछले 3 साल हो गए, आपको सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, आपको सारी चीज़ें मन से जो भी चाहिए था आपको मिल रहा था, तो आपको हमारे यहाँ पे आने की अभी क्या ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें सुनकर उनको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन उन्होंने आते ही हमारे पैर पकड़ लिए और कहा गुरुजी क्षमा कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हुई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पता नहीं है, परंतु कुछ न कुछ विचित्र चीज़ें अवश्य हो रही है। तो उन्होंने ये सारा घटनाक्रम हमें विस्तार से बताया। उसके बाद हमने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि वो भगवान दत्तात्रेय है, वो स्वामी जी है जो आपको दृष्टांत दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम दत्तात्रेय जी की साधना कर रहे हैं, तो सपने में आने वाले स्वामी जी भी दत्तात्रेय ही है, ऐसा हमें लगा। हमने कहा कि ये बात सही नहीं है, कल हम जब ध्यानावस्था में बैठेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। कल 9 बजे तक आप यही रुकिए, 9 बजे के बाद हम देखेंगे। तो 8:30 बज गए दूसरे दिन। 8:30 बजे के बाद हमने उनको अंदर बुलाया, आसन पर बिठा दिया। उनके जो भी किए हुए कृत्य थे उनको एक एक करके हमने उनके साथ डिस्कस किया, आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। अब इसके बाद आपको एक बहुत भयंकर चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आपको दृष्टांत देकर जो भी आपसे साधनाएं करवाई गई वो अत्यंत भयंकर, ऐसी घर में कभी भी ना करने की साधना आपसे करवाई गई, इसलिए वो आपको आपकी जो वास्तु है वो पूर्ण तरीके से शापित हो गई। आज जो जिस दिन हम उनको बोल रहे थे तो उस दिन था शनिवार था और उस दिन अमावस्या थी। मैंने कहा अगर आप कल रात को वो घर नहीं छोड़ते
तो आप कभी भी उस घर से बाहर नहीं आते, आपकी मृत्यु होने का वहाँ पे एक संभावना बहुत ज़्यादा तौर पर बन रही थी। तो वो सारी चीज़ें सुनकर डर गए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने विविध प्रकार से जो भी साधनाएं की वो स्मशान रिलेटेड थी या फिर एक विचित्र ऐसी साधना जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि जो आज्ञा आपको मिल रही है वो भगवान की दी हुई है या पिशाच की दी हुई है, ये क्या ये आपने कन्फर्म किया? तो उनको आश्चर्य लगा। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, क्या कोई पिशाच सच में भगवान के रूप में, साधु के रूप में आकर हमें आज्ञा देते हैं क्या? तो मैंने कहा कि जब हम विविध प्रकार से साधनाओं के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे साथ होती है, परंतु जब तक गुरु का आपके पास अधिष्ठान ना हो, गुरु की आपके पास परमिशन ना हो, ऐसी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। तो उस साधक को वो एक पिशाच था, वो पिशाच उनको विविध प्रकार से साधनाओं के बारे में बताकर उनको साधना मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहा था। और साथ में ही धीरे धीरे उसके शरीर में तकरीबन 3 ऐसे पिशाचों का वास उसके शरीर में हो चुका था। तो ऐसे करते करते उसका शरीर था वो भी अत्यंत जर्जर हो चुका था। वो हमेशा ही बीमार रहते थे वो जो साधक थे। तो तकरीबन 3 महीने ऐसे गए। उसके बाद हमने उनको एक प्रायश्चित्त विधि बताई, वो प्रायश्चित्त विधि की। उसके बाद आसन, माला और यंत्र लेकर उनको एक अनुष्ठान करवाया, और वो अनुष्ठान जैसे ही करवाया वो जो उनको संदेश आते थे, उनसे बातें होती थी, और जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें वो करते थे वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप ही बंद हो गई। तो ये होती है रॉन्ग तरीके से की गई हुई साधना। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर आपके जो ध्यान है, आपके बाकी की चीज़ें हैं, उसमें अगर भगवान दत्तात्रेय आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो वो कभी भी आपको करण पिशाचनी की साधना करने के लिए नहीं बोलेंगे। वो आपको कभी भी मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण आदि करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आपको साधना के दौरान कुछ दृष्टांत हो रहे हैं, कुछ शक्तियों का आभास हो रहा है, तो शायद ये हो सकता है कि ये एक गलत और निगेटिव शक्तियों का परिणाम हो कि आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, न कि अपितु कि आपको ऐसा लगे कि भगवान आ रहे हैं, ये साधु जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। परंतु अगर ये आ रहे हैं तो आपको अगर बताएंगे तो अच्छी चीज़ें बताएंगे। अगर आपको मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, यहाँ जाकर ये बलि दो, वहाँ जाकर वो बलि दो, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आपको अत्यंत संभल कर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरे का निशान है जिससे आप साधना मार्ग से अलग होकर ऐसी राह के लिए आगे बढ़ते हैं जिसके माध्यम से आप खुद का सर्वनाश ही करेंगे। तो इसलिए जो भी साधक है, साधना में जो भी चीज़ें होती है वो गुरु से डिस्कस करके और गुरु के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़े। परस्पर चीज़ों का जो निर्णय है वो खुद ना करे, कौन सी आज्ञा पिशाच की है और कौन सी आज्ञा खुद गुरु की है, खुद भगवान की है, खुद भगवान दत्तात्रेय की है, ये हमें फ़र्क कभी कभी मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सपनों के पीछे, इन दृष्टांतों के पीछे, इन बाकी के चीज़ों के पीछे हमें भागना नहीं है। जब तक गुरु अगर योग्य समय आएगा तो आपको आगे का आपका कार्य जरूर बताएंगे। गुरु किसी से भी प्रेम करते हैं, वो कहीं पे भी दूजा भाव नहीं करते। इसके लिए हम वापस से आपको कहना चाहेंगे, चाहे कोई भी साधना में दृष्टांत क्यों न हो, कोई भी साधना में किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको दिखता है चीज़ या मंत्र सुनाई देता है तो ये आपको डायरेक्टली नहीं करना है। उसके रिगार्डिंग आपको 10 लोगों से बात करनी है जो अध्यात्म के संबंधित है, या फिर अगर आपको हमारे से बात करना ठीक लगे तो आप हमें ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। परंतु साधना में हर वक्त सामने आने वाली चीज़, शक्ति पॉजिटिव ही होगी, हमारे सद्गुरु ही होंगे, ये मानना गलत है। इसलिए एक बार आप इस चीज़ के ऊपर सोचें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।